गुड इवनिंग गाइस। लीजिए मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी डिमांडेड स्टोरी जिसका नाम है तेरे मेरे बीच में, मिष्का एंड समीक्षा की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 103। मुझे पता है कि बहुत से लोग आज के एपिसोड से नाराज़ है, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ। जिस तरह से स्टोरी है मैं वैसे पेश कर रही हूँ। सो बस स्टोरी सुनते रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। बस आप पहले से मायूस हो रहे हो, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे, लेकिन आपका भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एपिसोड जा रहे हैं वैसे वैसे आप महसूस कर रहे हो स्टोरी को। नेगेटिव वे में मत लेना, स्टोरी एंजॉय भी करना और आगे आगे क्या होने वाला है उसका इंतज़ार करते रहना है। तो चलिए स्टोरी को सीधा शुरू करती हूँ। पायल जो है समीक्षा के पीछे पीछे उसके घर तक चली जाती है और उसके पापा थे घर पर, सैम के पापा थे घर पर। सैम के पापा बड़े ही परेशान हो गए थे उनकी बेटी की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि कुछ महीने पहले जो हालत थी वही आज सेम मायूसी, अकेलापन, वही आंसू आज उन्होंने फिर से अपनी बेटी के फेस पर और आंखों में देखे थे। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ जो वो पचा नहीं पा रही है। क्या उसे कोई परेशान कर रहा है स्कूल में? मुझे तहकीकात करनी होगी। इसके लिए वो पायल से सवाल पे सवाल पूछते हैं। पायल वहाँ पे फंस जाती है। अब वो तो अच्छा था कि आंटी वहाँ पर नहीं थी, वरना पायल तो गई थी पूरी की पूरी। तो अंकल ज़ोर देकर बोलते हैं कि बोलो बेटा, तुम्हें बताना ही होगा कि क्या चल रहा है समीक्षा के लाइफ में। कुछ पता चले तो हम कुछ कर सकते हैं ना बेटा। तुम भी ऐसा चुप रहोगी तो क्या होगा बताओ, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा और मेरी बेटी अंदर ही अंदर उसको जो परेशानी वो खाए जाएगी। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि चलो मेरी बेटी किसी चीज़ से बाहर आ गई है, लेकिन लानत है अगर मेरी बेटी की परेशानी मुझे ही नहीं पता हो, लानत है मुझ पर पायल। तो अंकल की ये जो मायूसी देखकर पायल को बड़ा बुरा लगता है। पायल बोलती नहीं अंकल, आप ऐसे मत सोचिए, वो बस हमारे वो फ्रेंड्स में हमारा झगड़ा हुआ बस, और कुछ नहीं। अंकल बोलते मेरी बेटी इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि छोटे मोटे झगड़े से वो ऐसे स्कूल आधा अधूरा छोड़कर आ जाएगी घर पर। तुमने उसका चेहरा देखा है किस तरह से वो रोई थी, जैसे कोई आसमान टूट पड़ा हो। बताओ मुझे क्या हुआ है। अगर मुझे पता चले कि ये सारी बातें तुम्हें सब पता थी तो मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं होगी पायल। तुम एक अच्छी दोस्त हो मेरी बेटी की, इसके लिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें हर बात पता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो जो पायल है अब वो क्या कहती, तो वो दिल में सोचती कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अब ऐसा बोलती है कि उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाती फटाक से, बोलती हाँ मम्मा। उसकी माँ बोलती बेटा कहाँ पहुँची? वैसे सोच रही थी कि मैं कुछ शॉपिंग करूँ। तो पायल बोलती मम्मा मैं अभी निकली नहीं हूँ। तो आंटी बोलती कि हाँ तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ, वो एक रोड का नाम बता दी, वहाँ रुकने के लिए बोलती है। तो पायल बोलती है ठीक है मम्मा देखती हूँ मैं। तो अंकल बोलते क्या हुआ? तो पायल बोलती अंकल मुझे वो मम्मा का फ़ोन था। तो अंकल कुछ बोलते नहीं है, बस मायूसी से अपनी गर्दन नीचे कर देते हैं। तो पायल बोलती देखिए अंकल, आप इससे मायूस हो रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अंकल बोलते तो क्या करूँ बेटा, क्या करूँ? जैसे मैंने मेरी बेटी का जो चेहरा देखा है ना आज, मेरा अंदर से दिल टूट चुका है। और मेरी बेटी कुछ शेयर भी नहीं करती, किसी से कुछ कहती भी नहीं है कि उसे क्या परेशानी है। अंकल थोड़ी से रोने लग जाते हैं। पायल को और भी बुरा लगता है। तो पायल बोलती अंकल प्लीज़ आप मत रोइए प्लीज़। तो अंकल बोलते रो नहीं तो क्या करूँ बेटा, जिस तरह से मैंने आज मेरी बेटी को देखा है ना, वो पहले से ज़्यादा टूट चुकी है। ऐसा लग रहा है कि उसकी पूरी की पूरी उम्मीद टूट गई है। इतनी कम उम्र में ऐसा क्या है उसको उसको जो खाए जा रहा है। तो उतने में जो आंटी बोलती क्या हो रहा है, क्या हुआ,
किसको क्या खाया जा रहा है। बाप रे, अंकल फटाक से उठते हैं और अपने फेस थोड़ा सा ठीक करते, आके पोंछते रुमाल निकाल कर, और एक्टिंग करते जैसे वो पसीना पोंछ रहे। आंटी बोलती क्या हुआ पायल, तुम घर नहीं गई? तो पायल बोलती है नहीं आंटी, मैं वो आज समीक्षा के साथ आई हूँ। तो अब बोलती अच्छा, तो ये बैग क्यों नहीं लेके गई, वो कहाँ है? तो पायल बोलती वो कमरे में है, वो फ्रेश होने गई है। तो आंटी बोलती ठीक है, और आपको क्या हुआ जी, आपके पसीने क्यों छूट रहे? तो बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहा था। तो आंटी बोलती ठीक है पायल बेटा, वैसे अभी खाने का समय हो रहा है तो तुम रुक ही जाओ अब। तो पायल बोलती नहीं आंटी, वो मेरी मम्मी का फ़ोन था, तो हम लोग को थोड़ा शॉपिंग करने जा रहा है, तो मैं निकलती हूँ। आंटी बोलती पक्का? तो बोलती हाँ आंटी। तो पायल वहाँ से फटाफट निकल जाती है। फिर जो आंटी है बोलती कि जाइए आपकी प्रिंसेस को बुला लाइए, खाना नहीं खाना है उसे। तो अंकल बोलती ठीक है, मैं बुला लाता हूँ। अब अंकल जो है ऊपर जाते हैं और नॉक करते हैं और बोलते बेटा सैम प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, क्या हो रहा है? जब तक तुम बताओगी नहीं, मैं उस प्रॉब्लम का हल निकालूंगा कैसे? एक पिता होने के नाते तुम्हें ऐसी हालत में देखना यानी मेरे दिल पर बड़ा पत्थर रखना है बेटा, तुम दरवाज़ा तो खोलो। अब उनके जो आवाज़ लड़खड़ा रही थी, तो सैम जो है दरवाज़ा खोलती, क्योंकि वो सैम अपने पापा को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। दरवाज़ा ओपन करती है, सैम जो है दरवाज़ा ओपन करके खिड़की के पास चली जाती है। अंकल जाते हैं अंदर से लॉक करते और बोलते बोलो बेटा क्या हुआ है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? तो सैम बोलती कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही थोड़ा सा हेडेक हो रहा था तो मैं स्कूल से भाग आई। तो अंकल बोलते अच्छा बेटा, तुम्हारी ये जो शक्ल है ना, एक पिता होने के नाते मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ कि मेरी बेटी कब उदास होती, किस चीज़ से उदास होती है। तो सैम बोलती कुछ नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सोना है पापा। तो अंकल बोलते बेटा ऐसे हर बात को इग्नोर करके नहीं चलता है, कुछ बातें शेयर करनी भी होती है, वरना अंदर ही अंदर जूझ कर रह जाते हम लोग। तो सैम बोलती है पापा थोड़ी देर आराम कर लूँगी तो मुझे ठीक लगेगा। उतने में ना आंटी की आवाज़ आती है कि आप दोनों नीचे आ रहे हो या नहीं, बाप बेटी को ऊपर ही बैठना है। तो अंकल बोलते आ रहे हम लोग। अब जो सैम है बोलती पापा प्लीज़ आप नीचे जाइए और मम्मा से कहिए कि मैं थोड़ी सोई हुई, मेरा हेडेक है, तो मैं खाना बाद में खाऊंगी। अंकल बोलते बेटा तुम्हारी माँ मानेंगी? तो बोलती कि मैं वो संभाल लूँगी, आप जाइए नीचे। अंकल नीचे जाते हैं और आंटी से कहते हैं कि वो सोई हुई है, उसका सर दर्द कर रहा है। आंटी बोलती ये उसका बार बार सर दर्द क्यों करता है, इसको ना आँखें चेक करवानी पड़ेगी मुझे। तो बोलती नहीं उसका वो अभी एग्ज़ाम आएंगे तो वो थोड़ी पढ़ती होगी तो इसके लिए। आंटी बोलती अच्छा अच्छा रहने दीजिए। आ गए उसके साइड लेने। थोड़ी देर में आंटी जो है बोलती कि जाइए आप उसे ऊपर लेकर जाइए, खाना ये लीजिए। तो अंकल बोलते ठीक है। अंकल ऊपर लेकर जाते खाना। सैम दरवाज़ा लॉक नहीं की थी तो अंदर जाते हैं और बोलते कि बेटा उठो, तुम्हारी मम्मी को मैंने ऊपर आने से बड़ी मुश्किल से रोका है बेटा, तुम ऐसे ही बार बार अगर अवॉइड करोगी तो तुम्हारी माँ ऊपर आ जाएगी, प्लीज़ खाना खा लो। तो सैम उठती है, थोड़ा अंकल उसे 2-3 निवाला खिलाते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं, क्योंकि सैम उन्हें ज़्यादा रुकने ही नहीं दे रही थी। सैम को रोने को जो आ रहा था बार बार, लेकिन सैम भी तो इतना रोई थी कि उसके आंसू अब सूख चुके थे। वो अपने पापा को अपना रोना नहीं दिखाना चाहती थी, तो वो नहीं रोती पापा के सामने। तो वो उसके पापा नीचे चले जाते हैं। अब वो नीचे जाने के बाद कुछ आधे घंटे बाद इनकी डोर की बेल बजती है। अंकल डोर ओपन करते हैं। आंटी बेडरूम में जाकर आराम कर रही थी, क्योंकि वो कहीं गई थी तो वो थक चुकी थी। तो अंकल डोर ओपन करते देखते तो डोर पे थी मिश्का। अंकल बोलते मिश्का बेटा आओ। तो बोलते अंकल सैम कहाँ है? अंकल बोलते वो ऊपर बेटा वो सोई हुई है।
उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मिष्का बोलती है ठीक है मैं जाकर देखूं। अंकल बोलते हाँ बेटा क्यों नहीं। और मिष्का जो धीरे धीरे कदम ऊपर की तरफ बढ़ाती है, लेकिन उसके मन में बहुत हलचल हो रही थी, घबराहट भी हो रही थी कि सैम का वो सामना कैसे करेगी। तो वो फाइनली डोर के पास पहुंच जाती है और डोर को ऐसे ही नॉक करने जाती, देखती तो डोर ऑलरेडी थोड़ा सा ओपन ही था। वो अंदर जाती है और अंदर से डोर लॉक कर देती है। सैम जो है वो रो रो कर सोई हुई थी। मिष्का देख रही थी कि उसका जो पिलो है, उसका जो तकिया है भीग चुका था। मिष्का को बड़ा बुरा लगता है। वो जाती है, उसके सर पे हाथ घुमा रही थी। सैम को महसूस होता है कोई उसके सर से हाथ घुमा रहा है, तो वो आंखें खोलती है, देखती है कि वो मिष्का है। फटाक से उठ जाती है और मिष्का को धक्का दे देती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिष्का बोलती देखो सैम, मेरी बात सुननी होगी तुम्हें। सैम बोलती कोई बात नहीं सुननी है मुझे, जाओ तुम यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से मिष्का। और थैंक यू सो मच, मेरे दिल से तुमने 3 बार खेल चुके हो और कितना खेलना है तुम्हें। तो मिष्का बोलती है देखो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुमने जो देखा वो सच नहीं था। तो सैम बोलती तो सच क्या था। क्या ये सच था कि वो राज तुम्हारी इतने करीब था और तुम दोनों आंखों में आंखें डालकर। मिष्का तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कोई बात नहीं सुननी है, मुझे किसी बात पे कोई बहस नहीं करनी है। और ये मेरा घर है, स्कूल नहीं है, ठीक है। तो तुम जाओ यहाँ से। तो जो मिष्का है बोलती नहीं जाऊँगी मैं यहाँ से, तुम्हें सुननी होगी, क्योंकि गलतफहमी जब तक तुम्हारी दूर नहीं होगी तब तक तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए जहर भरा है वो निकलेगा कैसे बताओ। तो सैम बोलती है कोई जहर नहीं भरा है, हकीकत पता चली है, आज मेरी आंखें खोल दी तुमने कि इस दुनिया में सच्चा प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। तो मिष्का बोलती है ऐसा मत कहो, और मिष्का ऐसा कहकर उसे हक करती है। सैम उसको धक्का देती, बोलती मैंने कहा तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ कर जाऊँगी। मिष्का बोलती तो करो, जो करना है करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सैम बोलती है मम्मा पापा, वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो अपना आपा खो रही थी। सैम मिष्का को अपनी बात उसे कहनी थी, लेकिन सैम जो है वो अपना तरीका अपनाती है, वो अपने मम्मी पापा को आवाज़ देने लग जाती है। फिर मिष्का क्या करती है, वो पास जाती है और उसके मुंह पे हाथ लगा देती है और उसको दीवार से जोर से चिपका देती है और बोलती आर यू मैड, तुम इस तरह से चिल्ला रही हो जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ, और तुम्हारी मम्मा और पापा ऊपर आके क्या करेंगे। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ऑलरेडी मुझसे, और चुप हो जाती है। सैम बोलती सही करती मेरी माँ, आज तक मुझे मेरी माँ की बातों पे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो सही कह रही थी, तुम किसी एक की नहीं हो सकती। बस मिष्का ये बात सुनती तो उसकी आंखों से एक आंसू टपकता है और वो रोते रोते हंस पड़ती, बोलती क्या क्या कहा तुमने, मैं किसी एक की नहीं हो सकती। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए कितनी उलझनें झेल रही हूँ। अब जब सैम ऐसा सुनती तो बोलती तुम और उलझनें झेल रही हो या फिर लड़कों के साथ घूमती रहती हो। तो मिष्का बोलती व्हाट नॉनसेंस सैम, ये तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें, वो भी मेरे लिए, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। तो सैम बोलती है प्यार व्यार माय फुट, प्यार करती थी, अब मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मिष्का बोलती तुम्हें मेरी शक्ल क्या, मुझे झेलना होगा, मैं जो कह रही हूँ उसे सुनना होगा। तो सैम उसे उसका हाथ पकड़ती है और उसको खींचते हुए बाहर लेकर जाने लग जाती है। डोर ओपन करती है और उसको जैसे घर से निकालते ना वैसा करती है। मिष्का बोलती
सैम प्लीज़ मेरी बात सुनो। देखो तुम अपने मन में ऐसी गलतफहमी मत पालो, बहुत पछताओगी तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और जो हुआ है, जो देखा है वो सच नहीं है। लेकिन सैम जो है कुछ सुन ही नहीं रही थी। मिश्का को घर से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद करती है। सबसे बड़ा झटका मिश्का के लिए यही था। अब आवाज़ सुन के उसके मम्मी पापा बाहर आ जाते हैं। सैम को बोलती, किस चीज़ की आवाज़ थी? तुम किसे भगा रही थी घर से? तो आंटी दरवाज़ा ओपन करके देखती है तो वहाँ पर जो है कोई नहीं था। तो दरवाज़ा फिर बंद करती है और सैम को पूछती कि किसकी आवाज़ थी, किसे घर से भगा रही थी? तो अंकल बोलते, अभी तुम मिश्का आई थी ना सैम, कहीं तुम मिश्का को, अच्छा तो ये बात है, मिश्का और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है क्या? तो सैम कुछ कहती नहीं और ऊपर चली जाती है। आंटी बोलती क्या हुआ है? तो अंकल बताते कि पायल क्यों घर आई थी, लेकिन ये नहीं बताते कि आधा स्कूल छोड़कर घर आई है। बस यही कहते कि दोनों का झगड़ा हुआ शायद और पायल उसे छोड़ने आई थी। आंटी बोलती है ये लड़की भी ना अजीब है समीक्षा, क्या वो मिश्का के पीछे लगी रहती है। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ उन दोनों का झगड़ा हुआ, कम से कम बात तो बंद हो जाएगी। अंकल बोलते क्या बोल रही हो तुम, उसकी वो फ्रेंड है, हमें दोनों को मिलाना चाहिए। आंटी बोलती खबरदार दोनों को मिलाने की कोशिश की। मैं तो बड़ी खुश हो गई हूँ कि मिश्का से बात तो नहीं करनी पड़ेगी अब। अरे पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करती है नहीं, दिन भर लड़कों के साथ घूमती रहती है। तो अंकल बोलते देखो तुम फिर से शुरू हो गई। दोनों की बहस होने लग जाती है। तो आंटी गुस्से में चली जाती है बेडरूम में। अंकल अपना लैपटॉप पे काम करने लग जाते हैं। मिश्का अपने घर पहुंचकर पूरा सामान फेंक रही थी। आंटी बोलती क्या हुआ बेटा, तुम तो समीक्षा से मिलने गई थी। तो मिश्का बोलती माँ मैं क्या करूँ, बताइए आप, उस समीक्षा को गलतफहमी हुई है। आंटी बोलती गलतफहमी किस चीज़ की बेटा? अब जो मिश्का है वहाँ पे रुक जाती है, वो क्या बताएगी? बोलती कुछ नहीं माँ, और वो ऐसा कहकर वो ऊपर चली जाती है अपने रूम में। दरवाज़ा पटकती है और वो फिर से कुछ लेने आती है। उसकी माँ बोलती बेटा क्या हुआ है? और वो क्या करती है, अपनी मम्मा का फ़ोन लेती है और फिर से अंदर चली जाती है। अब फ़ोन लेती है तो वो समीक्षा का मोबाइल नंबर डायल करती है। समीक्षा देखती है फ़ोन बज रहा है बार बार, मिश्का की मम्मा का नंबर था, लेकिन वो रिसीव ही नहीं करती है। उसको मैसेज पे मैसेज करती कि तुम्हें वो सच जानना होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ, वरना बहुत बड़ा पछतावा होगा तुम्हें ज़िंदगी में। लेकिन समीक्षा कुछ रिप्लाई नहीं दे रही थी। अब थोड़ी देर में होता ये है कि शाम हो जाती है। शाम को ये लोग चाय पी रहे थे। समीक्षा थोड़ा सा मतलब उसने गुस्सा जो बाहर निकाला था मिश्का के सामने, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था, लेकिन फिर भी उसका दिल टूटा हुआ था, तो वो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो सोचती कि मैं सुबह से मम्मा के सामने गई नहीं हूँ, मम्मा को कुछ और ना लगे, तो वो क्या करती नीचे आ जाती है और नीचे आकर सोफे पर लेट जाती है। आंटी बोलती हुआ क्या, आज तुम दिन भर सो रही हो, अगर तुम्हें वीकनेस है तो चले हम डॉक्टर के पास। सैम बोलती नहीं माँ कुछ नहीं, और टीवी ऑन करती है। अब टीवी पे भी सैड सॉन्ग लग रहे थे, उसमें भी उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। और फिर वो टीवी बंद करके रिमोट फेंक देती है और फिर आंटी जो है कॉफ़ी बना कर लाती है और उसका फेवरेट मैगी बना कर लाती है। अंकल भी थे वहाँ पर। आंटी बोलती वैसे सैम तुम्हें पता है मैं कहाँ गई थी? समीक्षा बोलती नहीं पता माँ। तो आंटी बोलती वो मेरी सहेली ना, उससे मिलने गई थी शाम को। उसका ना फार्म हाउस पे ना उसके बड़े बेटे का ना फंक्शन है, तो उसने बुलाया है, तुम चलोगी ना? तो हमें जाना है, तीनों को इनवाइटेड है हम लोग। सैम बोलती माँ मेरा मूड नहीं है, प्लीज़ अब चाहिए। उसकी मम्मी बोलती तुम्हारा मूड ना हमेशा ऐसे ही रहता है, जब कहीं जाने बोलो या कुछ करने बोलो हमेशा तुम्हारा मूड ख़राब रहता है। तुम्हारे मूड ख़राब होने की वजह मैं जान सकती हूँ समीक्षा? तो समीक्षा के पापा बोलते अरे 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 धीरे धीरे, ऐसा क्या कह दिया उसने, इतना भड़क रही हो? समीक्षा की माँ बोलती आप चुप रहिए, ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है, हर बात पे इसका मूड ख़राब रहता है।
हुँ? कहीं आना जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, बस घर और स्कूल, घर और स्कूल। तो सैम के पापा बोलते, सैम देखो तुम्हारे चलने से ना तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा और थोड़ा माइंड फ्रेश भी रहेगा बेटा, बाहर आना जाना चाहिए। तो सैम बोलती है, पापा देखिए मैं अगर साथ जाऊंगी वहाँ पर मायूस रहेगी या फिर वहाँ पर मेरा मूड अगर ठीक नहीं हुआ, मैं ऐसे मायूस रहूँगी या मेरी शक्ल ऐसी, तो लोग क्या कहेंगे, आपको ही बोलेंगे ना। तो सैम की माँ बोलती, हाँ 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 हाँ, तुम्हारा ये बहाना ना तुम्हारे पास ही रखो, चुपचाप चलो। अब सैम को क्या था, सैम को जाना ही पड़ेगा। तो शाम को ये लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं और ये लोग निकल भी जाते हैं। तो जहाँ जाना था इनका, वो जो फार्म हाउस बड़े दूर था, बहुत दूर, इनको जाने में ही कुछ 2 घंटा लगने वाला था। तो ये लोग शाम को तैयार होते हैं। सैम ने बड़े अच्छे से लहंगा पहना हुआ था, बड़ी खूबसूरत लग रही थी समीक्षा, और खुले बाल। उसकी मम्मी उसको तैयार करती है। सब सैम के पापा बोलते हैं, सैम की माँ हमारी बच्ची अचानक से कितनी बड़ी लगने लगी है, मुझे तो अभी से परेशानी होने लगी है, कितने फटक से बड़ी हो गई अपने हमारी बेटी। तो सैम की माँ बोलती है, सैम के सामने ये बातें हो रही थी, सैम की माँ बोलती है, हाँ हाँ कुछ दिनों में देखना शादी के लायक हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो सैम देखने लगते, बोलती, माँ मुझे शादी नहीं करनी। तो उसकी माँ हंसने लग जाती है, क्योंकि हर बच्चे ऐसे ही बोलते हैं हमेशा से शुरू में कि शादी नहीं करनी। तो ये लोग निकलते हैं, अब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ सबसे मिलते हैं सारे। तो अचानक से ना वहाँ पर एक आंटी आती है और समीक्षा की माँ को बोलती, बहन जी आप यहाँ पर कैसे? तो सैम की माँ बोलती, अरे आप यहाँ कैसे? हम तो लड़के वालों की तरफ से हैं। तो वो आंटी और कोई नहीं थी, वो थी मिष्का की माँ। तो ये लोग कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं वहाँ पर। तो मिष्का की माँ बोलती है, हम लोग लड़की की तरफ से थे, वो लड़की जो है मेरे रिश्ते में लगती है। तो समीक्षा की माँ बोलती है, अरे वाह, पहले पता होता तो साथ में ही आ जाते थे, और वैसे जो लड़का है मेरी बेस्ट फ्रेंड का बड़ा बेटा है। तो बोलती है, अच्छा। और फिर अब समीक्षा देखती है मिष्का की माँ को, तो समीक्षा जो है वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि उसको वहाँ पे मूड भी नहीं लग रहा था और उसे बाकी चीज़ों से अब कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था शायद। तो समीक्षा की माँ पूछती है, भाई साहब नहीं आए? और मिष्का तो बोलते हैं वो दोनों वहाँ पर बैठे हैं। अब जैसे ही समीक्षा सुनती तो समीक्षा बोलती अपनी माँ से, माँ क्या मैं गाड़ी में जाकर बैठूँ? तो आंटी बोलती, क्यों बेटा, और गाड़ी यहाँ से कितनी दूर पार्क की है हमने, ऐसे कैसे बैठने? तो और यहाँ फंक्शन में बैठने आते हैं लोग या फिर गाड़ी में बैठने आते हैं लोग? तो समीक्षा बोलती, क्या यार, क्या प्रॉब्लम है इन्हें? और फिर सैम के पापा बोलते, अरे बहन जी कहाँ बैठे भाई साहब, चलो सैम हम वहाँ बैठते, तुम्हारी फ्रेंड भी आई है। सैम बोलती, पापा मुझे नहीं आना। तो मिस सैम के पापा सैम को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं, क्योंकि सैम के पापा को लग रहा था कि इन दोनों में झगड़ा हुआ है तो मैं सुलह करूँ, नॉर्मली झगड़ा लगता है इन्हें। तो जाते हैं और मिष्का के पापा को आवाज़ देते हैं। अब जैसे मिष्का के पापा और मिष्का पलटती है, सैम को देखती है मिष्का, उसकी आंखें बड़े हो जाती है, लेकिन सैम एक नज़र भी सामने नहीं देखती। सैम के पापा बोलते, भाई साहब अच्छा हुआ, चलो कोई तो मुझे मिल गया जान पहचान वाला, वरना मैं तो पार्टी में बोर हो रहा था। समीक्षा की माँ ने मुझे ज़बरदस्ती लेकर आई है। तो मिष्का के पापा बोलते, भाई साहब मेरा तो आना बनता ही था, क्योंकि लड़की जो है हमारे रिश्ते में लगती है। तो सैम के पापा बोलते, हाँ भाई साहब वो तो है, रिश्तेदारी में तो जाना ही पड़ता है सब जगह से। और ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तो मिष्का उठती है और सैम का हाथ पकड़ते और बोलती, सैम सुनो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अब दोनों के पापा वहीं पर थे, दोनों के पापा देख रहे थे। तो सैम बोलते,
मुझे कहीं नहीं जाना मिश्का, यही रुको। मिश्का के पापा को कुछ समझ में नहीं आते, लेकिन सैम के पापा को अच्छी तरह से पता था कि इनका झगड़ा हुआ है, नॉर्मली झगड़ा। तो वो क्या करते हैं, बोलते सैम बेटा जाओ, इतना बोल रही ना तुम्हें, जाओ। सैम बोलती पापा मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना है। तो सैम के पापा बोलते सैम बेटा मेरी बात भी नहीं सुनोगी। अब ना चाहते हुए भी सैम को जाना ही पड़ता है।